दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th सेंटर परीक्षा के लिए हिंदी सेट डी का वायरल क्वेश्चन पेपर, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी सारा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू देखने को मिल जाएंगे, सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को जितना समय बर्बाद करना था खेल कर कूद कर घूम कर आपने 15 से 20 मिनट समय बर्बाद किया होगा, आपको यहाँ पर जो समय देना है 15 से 20 मिनट देना है। इसमें आपका काफ़ी सारा प्रश्न कवर हो जाएगा। बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। सेंटर परीक्षा में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है। यह हिंदी का सेट डी और दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 सेट हिंदी के और आने वाले हैं, जो कि जल्दी अपलोड हो जाएंगे, जिसमें और भी आई प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने हिंदी का सेट ए बी सी अपलोड कर दिया है। जो छात्रों ने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा इस वीडियो को देख लेने के बाद। ये है हिंदी का सेट डी वायरल क्वेश्चन पेपर, जो कि आईए आईएससी आईकॉम तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए है और तीनों में काम करेगा, ठीक है। ऊपर के साइड में देख लीजिए कहा जा रहा है इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आईए आईएससी आईकॉम तीनों के लिए काम करेगा। तो फटाफट से सभी छात्र वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी के बीच शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा बाकी और भी क्वेश्चन पेपर को पाने के लिए। और दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। हम वहाँ पे सारा पीडीएफ को अपलोड भी करते चलते हैं, ठीक है। तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। आप चलिए देख लेते हैं हिंदी सेट डी का वायरल क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 1 क्या कहा जा रहा है। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हिंदी वायरल क्वेश्चन सेट डी का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। इस प्रश्न को मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को सेट सी में ही बताया था ताकि स्टूडेंट्स को याद हो जाए, और यह फिर से जो है प्रश्न को रिपीटेड किया गया है, यानी कि यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो प्रश्न कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है भारतेंदु युग के साहित्यकार थे कौन, तो आपका जो है बालकृष्ण भट्ट, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कम समय में है और कम समय में हमें सेंटर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और ये सारा प्रश्न आपका वार्षिक एग्जाम में भी काम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों प्रश्न बदलता नहीं है, सेम टू सेम वही सब प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहता है, ठीक है। तो चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न दिया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं, तो ये प्रश्न मैं छोड़ता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स पर। क्वेश्चन नंबर 2 का जाकर के कमेंट में उत्तर दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन आप सभी को पहले पढ़ाया भी है, बताया भी है, तो जाकर के फटाफट कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कहा जा रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हो जाएंगे, जाकर के इसका उत्तर कमेंट कर दीजिएगा। 1 घंटे बाद मैं इसका आंसर का पिन कर दूंगा, जो छात्र को पता नहीं था उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहा जा रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है, ठीक है। उसने कहा था कहानी के शीर्षक के रचयिता कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है, तो जैसा कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए में दिया गया है क्या, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि उसने कहा था इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। यदि किसी स्टूडेंट्स को लगता है कोई क्वेश्चन में आंसर में फॉल्ट है या क्वेश्चन गड़बड़ है तो आप हमें तुरंत कमेंट कीजिएगा, हम तुरंत उस क्वेश्चन पर विचार डालेंगे, तुरंत मैं दोस्तों उसका जो है सही उत्तर बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गुलेरी का जो है यहाँ पे मूल निवास स्थान कहाँ है, यानी कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे वो मूल निवास उनका कहाँ था, कहाँ रहते थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है उनका मूल स्थान यानी कि मूल निवास स्थान कहाँ था, तो हो जाएगा आपका गुलेर, आपका जो है यहाँ पे कोंगड़ा हिमाचल दोस्तों आपका जो है दिया गया, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सारे प्रश्न को बिल्कुल दिमाग में घुसा लेना है, रट लेना है, क्योंकि सेंटर एग्ज़ाम में दोस्तों काफ़ी कम समय बचा हुआ है और वार्षिक एग्ज़ाम का भी समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो मंजिल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो आज मेहनत करेंगे। 10 से 15 मिनट आपको कहीं भी खर्च नहीं करना है, आपको जो खर्च करना है पढ़ाई पर खर्च करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति जो है यहाँ पे शीर्षक भाषण किसने जो है यहाँ पे दिया था। संपूर्ण क्रांति शीर्षक जो भाषण था किसने दिया था,
तो 5 का जो है यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जो है क्या हो जाएगा, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये जो है भाषण दिया गया था। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। जो छात्र एक क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिएगा ना तो बाद में काफ़ी पछतावा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है बिहार के जो है यहाँ पे छात्र आंदोलन का जेपी ने जो है कब नेतृत्व किया था। जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण, यानी कि जो है कब नेतृत्व किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है 1974 में नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा, तो आपका जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 7 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में, दोस्तों आपके जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस पुरुष ने जो है यहाँ पे नारीत्व नहीं है वो अपूर्ण है। ये किस पाठ में कहा गया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि जो है अर्धनारीश्वर में ये बातों को जो है कहा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक जो है यहाँ पे निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। जो भी छात्र को लगता है कोई भी क्वेश्चन का आंसर में फॉल्ट है या क्वेश्चन गलत है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चल सके, क्योंकि टाइपिंग में दोस्तों ऑलरेडी मिस्टेक होता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 9 कहा जा रहा है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। अज्ञेय का जो है पूरा नाम क्या था, आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा अज्ञेय का पूरा नाम जो था क्या था। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, तो आपका नाम था सच्चिदानंद बादशान अज्ञेय, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया, सॉरी, सच्चिदानंद बादशान जो है यहाँ पे अज्ञेय जो कि दिया गया है ऑप्शन बी में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहा जा रहा है किस पाठ में जो है यहाँ पे आया है कि कहा जा रहा है कि 3 जो है यहाँ पे बज गए, 3 बज गए, ठीक है, और यहाँ पे जो है 4 बज गए, उसके बाद कहा जा रहा है 11 बज गए। ये जो पंक्ति है किस पाठ में कहा गया है, किस पाठ में लिखा गया है। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी पहले भी एग्जाम में आ चुका है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे, सॉरी 11 था ना, हाँ 11 था। चलिए 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं 10 है ना, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 10 का जो हो जाएगा 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। फिर चाहे आपका सवाल मैथ का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो, हर क्वेश्चन हर डाउट का वीडियो सोल्यूशन तुरंत मिलेगा आप सीधा आपके व्हाट्सएप पे। तो जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर .net का 8 400 400 400 सेव कीजिए, उसके बाद चैट ओपन कीजिए। फिर चाहे आपका डाउट कोई भी क्वेश्चन हो, बस उस क्वेश्चन का फोटो लीजिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में आपको वीडियो सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 नीट, IIT, JEE, CBSE ऑल स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर की इस बात की, 8 400 400 पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है रोज में ये बात कहा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका जो है देखिए यहाँ पे अकेलापन जो है किस पाठ की युक्ति है। कहा जा रहा है कि आपका जो है यहाँ पे अकेलापन जो है किस पाठ की युक्ति है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपका जो है विपत्तियाँ व्यक्ति को जो है पूर्ण बनाने वाली होती है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर। कितना देखिए दिमाग से प्रश्न को पूछा गया है। इस तरह से छात्र को यदि प्रश्न पूछा जाए तो छात्र काफ़ी सारे कन्फ्यूज जाएंगे आखिर कहा क्या जा रहा है। कितना जो है यहाँ पे दिमाग से प्रश्न को सेट किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र जो पाठ है इसके लेखक कौन हो जाएंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स। 4 ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि ये जो पाठ में ये पंक्ति कहा गया है ये भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है वो सदनीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। देखिए मैंने इस प्रश्न को सेट सी में भी करवाया था और सेट डी में भी ये प्रश्न रिपीटेड किया गया, यानी कि प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर रेड प्रश्न लगा हुआ है फ्रेंड्स। आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया था ओ सदनीरा, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपका लिखा गया था किसके द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है यहाँ पे जो है चौर कैसे जो है यहाँ पे ताल है।
चौर जो है कैसे ताल है। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉरी 16 है ना, हाँ चलिए, ओ माय गॉड ये क्या हुआ। चलिए देखिए यहाँ पे जो है 13 के बाद यहाँ पे 14 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन 16 मिस्टेक से टाइप हो गया, बट कोई बात नहीं। 14 का जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 16 प्रश्न टाइप हो गया है आपका। चलिए इसका उत्तर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि जो आपका उथले। चलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है। सिपाही की माँ जो है निम्नांकित में से कौन हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन हो जाएगी। तो ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है बी, यानी कि जो है ये देखिए सिपाही की माँ कौन हो जाएगी, तो आपकी जो है यहाँ पे विष्णु हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कोई भी छात्र को लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर में फॉल्ट है, कमेंट कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ को पाने के लिए लाइक दोस्तों एग्जाम से पहले तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। जाइए और ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे एग्जाम से 2 से 3 घंटे पहले और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम प्रोवाइड करा देंगे सेंटअप एग्जाम से पहले। काफ़ी सारे छात्रों ने ज्वाइन कर रखा है, आपने नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। जो मोहन राकेश थे उनका बचपन का क्या नाम था। उनका बचपन का नाम था, क्या नाम था, उनका बचपन का नाम था मदन मोहन। आपका जो है यहाँ पे दिया गया मदन मोहन, उसके बाद दिया गया गुगलानी, ठीक है, आपका जो है मदन मोहन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, देखिए प्रागीत और दोस्तों आपका जो है समाज शीर्षक निबंध पुस्तक जो है यहाँ पे किससे लिया गया, ठीक है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका, देखिए जो बिल्कुल दिया गया है करेक्ट, वाद विनाद संवाद, ठीक है, वाद विवाद संवाद से लिया गया है। चलिए थोड़ी बहुत गलती होती भी है तो कोई बात नहीं, आपको प्रश्न को देखना है और उत्तर को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 18 नंबर दिया गया है, क्या जूठन क्या है, जूठन जो है क्या है। तो प्रश्न नंबर 18 जो दिया गया है जूठन क्या है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है डी, यानी कि जो जूठन जो है एक आपका हो जाएगा क्या, तो आत्मकथा है जूठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 19 क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपका जो है मल्यज ने किस विषय में जो है यहाँ पे एमए किया था, ठीक है, मल्यज जो थे किस विषय में एमए किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो है किस विषय में किए थे, तो अंग्रेजी में यहाँ पे किए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मल्यज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद यानी कि 21 में क्या कहा जा रहा है, मंजिल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी भाई साहब जो आज मेहनत करते हैं, ठीक है। आपने 10 मिनट 15 मिनट इधर उधर घूम कर जो खर्च कर दिया है, अब जो समय बच रहा है आपको एग्ज़ाम से पहले यानी कि सेंटअप एग्ज़ाम से पहले हो या वार्षिक परीक्षा से पहले हो, 15 मिनट का वीडियो ऑलमोस्ट होता है 15 से 20 मिनट का। यदि 15-20 मिनट इधर समय दीजिएगा तो आपको 40 से 50 प्रश्न आपके दिमाग में घुस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग प्रश्न को देखते चलिए, रटते चलिए, क्योंकि प्रश्न ये जो है आपको काफ़ी काम करने वाला है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आएगा नहीं। और जो छात्र एक प्रश्न को छोड़िएगा समझिए को दोस्तों आपका 1 नंबर लॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है 21 नंबर प्रश्न कहता है कि आपका जो है तिरछ कहानी किस प्रकार की है। तिरछ जो कहानी है वो किस प्रकार की है। तो तिरछ जो कहानी आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए उत्तर आधुनिक जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 क्या कहा जा रहा है, किस पाठ में जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि उक्ति जो है यहाँ पे आई है, जाने जो है यहाँ पे लिखा गया भय है जहाँ मेघा नहीं हो, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो है 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया गया शिक्षा। चलिए आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कहा जा रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। शिक्षा शीर्षक जो निबंध है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका जो है यहाँ पे दिया गया है 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया था जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए
24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है, आयनी जो है किस शाखा के कवि है, आयनी जो है किस शाखा के कवि हो जाएंगे। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आयनी है ये हो जाएगा किसका, तो आपका हो जाएगा प्रेम मार्गी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 क्या कहा जा रहा है, 25 में दिया गया मलिक मोहम्मद जायसी का जो है निवास स्थान कहाँ था। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में मैंने आप सभी को सेट सी वाले वायरल क्वेश्चन में बताया था, फिर से यह प्रश्न रिपीटेड है यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो है 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए जायस कब अमेठी उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में दिया गया, पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है, बातचीत कौन सी विद्या है। बातचीत जो है कौन सी विद्या हो जाएगी, तो आपका जो है बातचीत यानी कि जो है 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास जो है किस भाषा के कवि हो जाएंगे, तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है सूरदास किस भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के कवि थे। कौन, तो सूरदास। चलिए 28 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, तुलसीदास के जो है यहाँ पे शिक्षा गुरु का नाम बताइए। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो है आपका दिया गया है नरहरिदास, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, क्या 29 दिया गया है, आपका जो है कविता वली के दोस्तों रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो 29 का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है 29 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है तुलसीदास हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा जा रहा है, नाभादास किस युग के जो है भक्त कवि थे। नाभादास के बारे में पूछा गया है, मैंने आप सभी को पहले बताया था नाभादास के बारे में, आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है क्या दिया गया है, तो आपका दिया गया है यहाँ पे भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले आपको यहाँ पे और भी अपडेट देखने को मिलेगी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, भूषण की दोस्तों आपका जो है यहाँ भूषण की जो है उपजाति किसने की थी। तो आपका जो है यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राजा जो है यहाँ पे रुद्र साहनी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 क्या दिया गया, जय शंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। जय शंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिया गया है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए वाराणसी। चलिए एक एक प्रश्न छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। जो छात्र वीडियो को पूरा देख लेंगे उनको मैं बता दूं कि सारा प्रश्न बिल्कुल लड़ने वाला प्रश्न है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से जो है यहाँ पे ली गई, यानी कि जो है कहाँ से जो है ये वाला आपका जो है पाठ लिया गया है। तो 33 का जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो है कहाँ से लिया गया है, तो आपका जो है मुकुल से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से, मुकुल से। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रकृति वर्णन से संबंधित जो है यहाँ पे कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित जो है कविता क्या हो जाएगा, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऊषा। चलिए आपका ऊषा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 35 कहा जा रहा है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। जन जन का चेहरा के शीर्षक कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है दिया गया है क्या, तो हो जाएगा गजानन माथन, आपका जो है मुक्तिबोध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 36 नंबर कहा जा रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता है, कवि का नाम बताइए। किसने लिखा था अधिनायक, मैंने आप सभी को सेट सी में बताया था। तो यहाँ पे जो है 36 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका दोस्तों दिया गया है ए, यानी कि जो अधिनायक जो है लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा, अधिनायक जो है यहाँ पे लिखा गया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश। किसका, तो रघुवीर सहाय का। चलिए 28 नंबर प्रश्न यहाँ 38 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता के जो है यहाँ पे
लोहा किसका प्रतीक है। ठीक है, लोहा जो है किसका प्रतीक है। सबसे पहले यहाँ पे पाठ को देख लीजिए, कहा जरा प्यारे नन्हे बेटे को। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है क्या दिया गया है, तो आपका दिया गया है कर्म का। ठीक है, कर्म का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर प्रश्न, कहा जरा प्यारे नन्हे बेटे को जो है कविता किस आपका जो है यहाँ पे संग्रह से ली गई है, कहाँ से ली गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये प्रश्न आती है। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है आपका हो जाएगा सब कुछ होना बचा रहेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 40 है। चलिए देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे जो है खेत रहना दोस्तों शब्द का जो है यहाँ पे अर्थ होता है। खेत रहना शब्द का जो है अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे जो है 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो है मारा जाना। ठीक है, शायद एक प्रश्न और बच गया, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है हार जीत कविता के कवि का नाम बताइए। हार जीत जो है कविता के कवि के नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा 41 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है, तो आपका दिया गया है अशोक वाजपेयी। तो इस वीडियो में टोटल हमने देखा 41 क्वेश्चंस जो कि वायरल क्वेश्चन सेट डी का प्रश्न था। और 2 नंबर प्रश्न अभी तक आपने उत्तर नहीं दिया है, कमेंट में जाकर के दे दीजिएगा क्या हो जाएगा। और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिएगा ताकि ये वायरल क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँचे और सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी का क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। 5200 बच्चों ने ज्वाइन किया है, आप भी जाकर के ज्वाइन कीजिए। प्रश्न आपको वहीं पर देखने को मिलेगा पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।